तब पदरज की धूल नहीं चंदन है मस्तक मंडन है। तब पदरज की धूल नहीं चंदन है मस्तक मंडन है। मंद मधुर मुस्कान नहीं वह तो अमृत का संदन है। मंद मधुर मुस्कान नहीं वह तो अमृत का संदन है। तब मुख आभा सामान्य नहीं वह ज्ञान सूर्य का प्रकाश है। तब मुख आभा सामान्य नहीं वह ज्ञान सूर्य का प्रकाश है। तब वचन शब्द का जाल नहीं वह सरस्वती का विलास है। तब वचन शब्द का जाल नहीं वह सरस्वती का विलास है। हम तो भक्ति के सरवर में ही नित्य लगाते गोते हैं। हम तो भक्ति के सरवर में ही नित्य लगाते गोते हैं। और उसी भक्ति से भरकर गुरु तब चरणों में नत होते हैं। और उसी भक्ति से भरकर गुरु तब चरणों में नत होते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 8 बजे विदिशा चौराहे से परम पूज्य मुनिवर की आगवानी की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए उस गार्डन में पहुंचेगी जहां मुनिश्री की मंगल देशना का लाभ होगा, महापात्रों का चुनाव होगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ये सौभाग्य राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ है। उस समाज के उस व्यक्तित्व श्रीमान अशोक चौधरी जी परिवार, जिन्होंने संपूर्ण जिनालय का निर्माण कराया और जिनालय को समाज को समर्पित करते हुए समाज से निवेदन किया है कि मुनिवर के सानिध्य में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सामाजिक रूप में हो। ये निवेदन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और आज पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। एक बार पुनः नमन करते हुए निवेदन करेंगे, हे मुनिवर आपका आशीर्वाद तो, आपका सानिध्य प्राप्त हो और पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पश्चात शीतकालीन वाचना भी राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो। ये निवेदन हे मुनिवर। और मैं आमंत्रित करूंगा राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज के प्रमुख हमारे श्री संतोष जी, श्रीमान अशोक जी चौधरी, श्रीमान राजेश जी और जो भी गणमान्य व्यक्तित्व हैं, ये सभी खड़े होके परम पूज्य श्रीमान कल्लू जी आप भी खड़े हो जाएं और जो भी युवा साथी भाई साहब नजर आ रहे हैं राहतगढ़ वाले पीछे, आप भी खड़े हो जाइए। सब लोग जो है अमित भैया ये सभी खड़े होंगे और निवेदन कर रहे हैं कि परम पूज्य आपके सानिध्य में पंचकणक तो हो, पंचकणक के बाद शीतकालीन वाचन भी हमारे नगर को प्राप्त हो। संतोष जी निवेदन कर रहे हैं। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हे गुरुवर, कई वर्षों पश्चात राहतगढ़ में यह अवसर आपके द्वारा प्राप्त हो रहा है। हम सभी जैन समाज आपके चरणों में निवेदन करती है, वंदन करती है, आग्रह करती है कि हे भगवान, आप पंच कल्याणक पश्चात राहतगढ़ में शीतकालीन वाचना होगी। भांडेर तो आपके लिए काफी समय बाद पहुंचना है। ओम 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 हो गया, अभी पहुंचने तो अभी कल की बात करो, ठीक है। आशीर्वाद, आगे बढ़ो। बहुत 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 चलते हैं। आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे मुनिवर संधान सागर जी महाराज से आगे के कार्यक्रम के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, बहादुरपुर के इस ग्राम में आज का ये संता समाधान का सत्र गुरु चरणों में अपन प्रारंभ करें नमोस्तु पूर्वक। और मैं आवाज दे रहा हूँ आज सागर से अपने बीच में सारांश जी, साधना जी, ब्रह्मचारिणी उषा दीदी, ताजपुर परिवार यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। सभी एक साथ हो जाएं, पूरा परिवार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि मेरे शुभ चिंतक बहुत हैं, मेरे शुभ चिंतक बहुत हैं, किंतु जैसे ही मेरे शुभ होता है उन्हें चिंता होने लगती है। तो बाहरी दिखावा तो लोग बहुत करते हैं, अब आपका अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते भी हैं, पर सोचता कोई नहीं। तो हमारा अच्छा सोचता कौन है? देखो, मैं इस चक्कर में फंसना ही नहीं चाहता। मैं तो ये कहता हूँ, कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है नहीं सोचता ये मत सोचो, मुझे अच्छा सोचना है तय कर लो। समझ गया?
जो खुद अच्छा सोचता है उसके लिए बुरा दिखने वाले लोग भी अच्छा दिखने लगते हैं। स्वाभाविक है, मानता हूँ आज के समय में अच्छा सोचने वाले लोगों की संख्या कम है, बुरा सोचने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। पर कोई यदि हमारे प्रति बुरा भी सोचता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? उसका बुरा सोचने मात्र से हमारा बुरा होगा क्या? मेरा बुरा तभी होगा जब मेरी सोच बुरी होगी। तो मुझे अपनी सोच को अच्छी बनाए रखना है। ये बात ध्यान रखने की है कि अगर हम ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरे प्रति बुरा सोच रहा है, सब मेरे प्रति बुरा सोच रहा है, सब मेरे प्रति बुरा सोच रहा है, तो वो सोचे या ना सोचे मेरी सोच बुरी जरूर हो जाएगी। तो मुझे ये नहीं देखना कि लोग मेरे प्रति क्या सोच रहे हैं, मुझे ये देखना है कि मेरी सोच कैसी है। यदि ये हमने बचा लिया हमारा जीवन तर जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। तो मैं भी पूछ रहा, दे दो भाई को। हाँ, मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमन। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है एक छोटा सा कि गुरुजी हम विहार करवाते हैं हमेशा, तो उस दौरान हम सभी को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उस पर कुछ। बहुत अच्छी बात आपने रखी। साधु संतों के बिहार में अपनी सहभागिता प्रदान करना महान पुण्य का कार्य है, बड़ा दुर्लभ कार्य है, हर किसी को नहीं मिलता। और बिहार का जो आनंद होता है वो उन्हीं को पता है जिनने बिहार कराया, क्योंकि जो बिहार कराते हैं उनको साधुओं की परिचर्या से पूरी तरह जुड़ने का सुअवसर मिलता है और सुदीर्घ काल तक सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। दिन भर का सत्संग अगर पाना है तो कुछ समय बिहार में रह करके देखो। तो ये जो लोग हैं, अभी जितने लोग बिहार में चल रहे हैं, कुछ लोगों को तो चस्का लगा हुआ है, जितेंद्र जैसे लोग खड़े हो जाओ सामने, कि बिहार की सूचना मिलती है, बाकी टाइम आए या नहीं आए बिहार में ज़रूर आते हैं। तो ये ऐसी भावना सबको बना के रखनी चाहिए। लेकिन बिहार करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितने लोग भी बिहार में चलते हैं उनका अनुशासन होना चाहिए। दूसरी बात, जिनके साथ बिहार में चल रहे हैं उनसे पहले अनुमति लेनी चाहिए। ज़्यादा लोगों की संख्या है तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। आज के समय के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, ताकि किसी भी तरह की कोई घटनाएं ना हो। और पूर्ण अनुशासन होना चाहिए। मैं तो अपने पास ऐसी व्यवस्था बना रखा हूँ कि मेरे पास कोई भी अननोन आदमी आता है तो जब तक मेरी पूर्वानुमति नहीं होती तब तक हम उसको एक दिन से अधिक के लिए अलाउ नहीं करते, ताकि पता लगे। तो ये जानकारी इसलिए सभी को मैं बोल रहा हूँ, लंबे समय तक अगर साधु संतों के साथ रह रहे हैं तो उस व्यक्ति की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसका उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। और बिहार करने वाले में ऐसा दिखना चाहिए कि गुरुओं का बिहार कराने वाला है। बिहार भी करा और ढाबों में खाता फिरे तो क्या काम का, उसके लक्षण कहाँ है? बिहार भी करा और उल्टे सीधे कर्म करे तो उसका लक्षण क्या है? ये चीज़ें बिहार कराने वाले को ध्यान रखना चाहिए। और बिहार में व्यवस्थाएं ऐसी रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति को उसकी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से हो जाए, उसे भूखा न रहना पड़े, वो अच्छे से उत्साह और उमंग के साथ बिहार का आनंद ले सके। ये व्यवस्थाएं बिहार में चलने वाले लोगों के लिए होनी चाहिए। अनुशासन का प्रयोग करना चाहिए। जो बिहार के मुखिया उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। और बिहार में इधर उधर की बातें करने की जगह गुरुओं के उपदेश को, उनके अनुभवपूर्ण चर्चाओं को आत्मसात करने की कोशिश करना चाहिए। और जितना बन सके व्रत तप संयम का आराधन करना चाहिए। बिहार को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस तरीके से, इस भाव से भरकर कोई बिहार कराता है तो ये मान करके चलना, वो ऐसा पुण्य संजोएगा कि अभी तो बिहार कर रहा है, कल वो गगन बिहारी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। गौरव जी जैन, मणिधर परिवार, व्योम जी जैन, मणिधर परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में दीपू जी जैन राहतगढ़ तैयार रहेंगे। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी एक शंका है। हम बहुत बार किसी के यहाँ अंतिम संस्कार में या जाते हैं या इस तरह की कोई कार्य करते हैं, और तब हमें धर्म के काम कैसे करना चाहिए, और साथ ही सूतक पातक में आप विस्तृत अगर हमें देखिए, आशीर्वाद दें। हमारे यहाँ सूतक पातक की जो बात है, अगर आप किसी के यहाँ दाह संस्कार में गए
रात्रि मात्र का सूतक होता है, रात्रि बीत गई सूतक खत्म। सुबह स्नान मात्र से आपका सूतक समाप्त। अगर रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी आप दाग देकर आए तो सुबह स्नान करने के बाद आपका सूतक खत्म। रात्रि से हमारा दिन जुड़ता है। अगर किसी के यहाँ जन्म हुआ है, रात के 12 बजे जन्म हुआ, रात बीत गई सूर्योदय के पहले, तो आज का दिन जुड़ जाएगा, तो वहाँ से दिन होता है। जन्म का सूतक 3 पीढ़ी तक 10 दिन का होता है, चौथी पीढ़ी में 6 दिन का, पांचवी पीढ़ी में 5 दिन का, और छठी पीढ़ी में कहीं 4 दिन लिखा, कहीं 3 दिन, सातवीं पीढ़ी में 2 दिन, आठवीं पीढ़ी में 1 दिन, नौवीं पीढ़ी में 1 प्रहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र। ये जन्म के साथ है। मरण का कई जगह 12 दिन का लिया है। तो जो व्यवस्था है उसके अनुरूप व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। तो जो आसन्न जन होते हैं उनका ही विशेष सूतक होता है 3 दिन तक का, क्योंकि उनकी बड़ी निकटता होती, बाकी लोगों का नहीं। उनको धार्मिक क्रियाओं में कोई उपकरण का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो दान नहीं दे सकते, वो पूजन नहीं कर सकते। जाप पाठ आदि जो उनको स्मरण है वो कर सकते हैं, और केवल ग्रंथ आदि का स्पर्श नहीं कर सकते। गुरुदेव, मंदिर में बिछात जो होती है उसका भी इस्तेमाल हो सकता है? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, नमोस्तु महाराज। मंदिर के जो उपकरण उनका प्रयोग नहीं करें। नमोस्तु महाराज। डिम्पू जी जैन। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, हम अपने जीवन में ऐसे किस तरह में का धर्म का संचय करें कि परिवार में दुखों में अव्यवस्थित हो जाता मन, उससे साहस मिले। देखो, धर्म की क्रिया करने से मन में साहस नहीं आएगा। धर्म को आत्मसात करने से मन में साहस और संबल दोनों आएगा। धर्म क्या है? जो मंदिर में पूजा पाठ करते वो धर्म नहीं है। धर्म हमारे विचारों से जुड़ा है। इन 2 पंक्तियों को चरितार्थ कर लो, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये कर्म का उदय है, ये संयोग है, और संयोग बनते बदलते रहते हैं। सब कुछ हो भी जाए तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होगा। अगर ये धारणा हमारे अंदर बन गई तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और हमें उस दिशा में चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जी शशि जी सेठी कोलकाता, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते। और मैं चाहूंगा कोलकाता से ही, जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे कि कुछ लोग बिहार का इंतजार करते रहते हैं आने के लिए, ऐसे ही जीतू भाई है, हमेशा गुरु सेवा में बहुत ही सेवारत रहते हैं, वे भी कोलकाता वालों के साथ हो जाए। और अशोक दादा, उनका स्वागत अभी इसके बाद। संतोष जी जो पंच कल्याण समिति के अध्यक्ष है, इस प्रश्न के बाद में, दोनों के प्रश्न के बाद में उनका स्वागत भी करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पुरुषार्थ 4 होते हैं, पर हम उनमें समन्वय कैसे बनाएं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। गृहस्थों के लिए 4 पुरुषार्थों में 3 पुरुषार्थ का विधान है। धर्म अर्थ और काम। मोक्ष को अपना ध्येय बनाना। मोक्ष पुरुषार्थ निर्वृत्ति मूलक पुरुषार्थ है, उसके लिए सब त्याग जरूरी है। तो गृहस्थ 3 पुरुषार्थ करता है, धर्म अर्थ और काम। इनमें समन्वय क्या है? धर्म पुरुषार्थ का मतलब केवल धर्म की क्रिया करना नहीं, अपितु अर्थ के उपार्जन और काम के आश्रय में भी धर्म का आलम्बन लेना। अर्थ के उपार्जन में धर्म से जुड़ने का मतलब है अनर्थ से बचना, नीति न्याय से जुड़कर नैतिकता और प्रामाणिकता युक्त व्यापार करना, हिंसा और क्रूरता से अपने आप को बचाना। ये अर्थ की बात हो गई, समझ गए? इसी तरह काम के साथ संयम और सदाचार, इसका पालन करना, मर्यादा का पालन करना, ये काम पुरुषार्थ कहलाता है। तो धर्म से जुड़कर अर्थ और धर्म से जुड़कर के काम का आश्रय ले तो उसके लिए अर्थ अर्जन, अर्थोपार्जन नहीं, अर्थ पुरुषार्थ बनेगा। और कामाश्रय काम का प्रतीक न होकर काम पुरुषार्थ बनेगा। तो धर्म से जुड़ना है, धर्म हमारी निष्ठा में हो, और इस भावना को उद्दीप्त बनाए रखने के लिए धार्मिक क्रियाएं भी उत्तरोत्तर करते रहें, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। नमोस्तु महाराज जी, हाँ। नमोस्तु। अशोक जी अभी तक चारों पूछो, 5 हो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। आप लोग सम्मान भी कर दीजिए साथ साथ, एक साथ।
महाराज इन कार्य लोगों सभी का का एक जोरदार सम्मान कीजिए। साधु संतों की सेवा में सदैव तत्पर और हर व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं ये लोग। और जीतू भाई तो हमेशा बिहार में साथ रहते ही हैं। एक बार सभी का अभिनंदन। महाराज जी, मेरा निवेदन आपसे प्रश्न नहीं है। हाँ 2005 के पहले हमारे पश्चिम बंगाल में कोई भी साधु को विचरण या उनका आगमन होने में प्रशासन से लेकर समाज सब घबराता था। सब साधु के नाम से प्रशासन भी सहयोग नहीं देता था और समाज भी नहीं। लेकिन 2005 में काकुड़गाछी में आपके द्वारा जो पंच कल्याणक हुआ अद्वितीय अपने आप में, और साल्ट लेक स्टेडियम में, उसके बाद जो आपने वहाँ रास्ता खोला और ऐसे धर्म की वहाँ सबको समाज को एक अपने उदाहरण दिया कि कोई भी अब डरने की बात नहीं हो, साधु का एकदम आराम से भ्रमण होगा। उसका नतीजा ये हुआ कि आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य विराग सागर जी और अभी आचार्य प्रमुख सागर जी भी वहीं पे हैं और वो पूरी कलकत्ता को भ्रमण अभी किए हैं, हर जगह गए हैं। और इसका आपने जो रास्ता खोला है तो आगे कलकत्ता वाले हम लोग भी चाहते हैं आगे फिर आप इसी तरह हम लोग को कलकत्ते में आए और हम लोगों को आगे और भी धर्म के लिए और भी रास्ता खोलते रहें। ये हमारी निवेदन आपसे। अशोक भी कुछ पूछेंगे? चलो हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। साधुओं को आहार देने के लिए श्रावक कैसा होना चाहिए? देखो बहुत अच्छा। इनके सवाल का उत्तर दूं उससे पहले जो अजीत जी ने निवेदन किया उस संदर्भ में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। जिस समय इनके काकुड़गाछी का पंचकल्याणक था उस समय इन लोगों के अंदर भी बड़ी भयानक घबराहट थी कि महाराज को ले जाने के लिए आचार्य महाराज ने आशीर्वाद तो दे दिया है लेकिन ले जाएंगे कैसे। ये लोग बहुत डरे हुए सहमे हुए थे क्योंकि उससे पूर्व इन लोगों को मुनियों को कपड़े की ओट में विचरण कराना पड़ा, वहाँ से विहार कराना पड़ा। बंगाल की स्थिति बहुत विचित्र थी। अब मुझे गुरुजी ने भेजा, हजारीबाग चातुर्मास चल रहा था, सारे कार्यक्रमों को निरस्त कराकर, चूँकि समय कम था और वहाँ जाना था। यहाँ तक कि पिछी परिवर्तन का घोषित कार्यक्रम पहले से करना पड़ा। गए और जब हम गए तो ये लोग हमें घेर के ले जाने लगे। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा भैया क्यों? बोले घेर के ले जाना। बोले घेर के ले जाओगे तो मैं जाऊँगा नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। मेरे आगे केवल झंडा वाला चलेगा और कोई नहीं चलेगा। मैं इन लोगों की बातों में नहीं आया। उस समय एक दो लोगों ने मेरे स्टैंड पे, मैं आहार के लिए इनने कैंपस में ही सारा इंतज़ाम किया। मैंने कहा मैं कैंपस में आहार नहीं करूँगा, घर घर चौका लगेगा तभी आहार करूँगा। एक दिन मेरा आहार नहीं हुआ, अलाव हो गया। इन लोगों ने कहा महाराज बहुत जिद्दी हैं। अब समझ में आ रहा है महाराज की जिद आपके काम कैसे आई। निश्चित वो बहुत संघर्ष पर पूर्ण परिस्थितियाँ थी। कुछ वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोगों की धारणाएं और इन लोगों के मनोबल की कमजोरी। मुझे जब गुरुजी ने वहाँ भेजा तो मैंने यही कहा कि गुरुदेव ने भेजा तो इसे साकार करना है। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि 2005 और 6 का वह प्रवास गुरुओं के लिए हमेशा का रास्ता खोल दिया। मैंने बहुत ही तत्परता के साथ वहाँ सार्वजनिक प्रवचन दिगंबर मुनियों के पहली बार हुए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि ये लोग एक प्रोसेसन ले जा रहे थे, रास्ते में पुलिस आ गई। मैं था उसमें शामिल। बोले आप नहीं जा सकते। बोले नहीं जा सकते तो गिरफ्तार कर लो। याद है आप लोगों? गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर रहे कैसे? बोले स्वतंत्र भारत में हम नहीं जा सकते तो कैसे जा सकते। और उसके बाद वहीं पुलिस कमिश्नर ने एक कार्यक्रम करवाया देशबंधु पार्क में और पहला दिगंबर मुनि का सार्वजनिक प्रवचन 1 जनवरी था शायद ना। हाँ, 1 और 2 जनवरी, 31 और 1, ऐसा 2 दिन का 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2005 और 6 का कार्यक्रम हुआ था। और इन सारे कार्यों को आगे बढ़ाने में विनोद जी काला के नेतृत्व में ये लोग की पूरी टीम, इसमें दिनेश गंगवाल का उल्लेख भी विशेष रूप से करना चाहूँगा। निश्चित मैं इस संदेश सबको देना चाहता हूँ, हमेशा बड़ा लक्ष्य रखिए और चीज़ों से घबराइए मत, रास्ता निकालने का प्रयत्न कीजिए। दृढ़ता के साथ अगर हम रास्ता निकालते हैं तो हर बात का रास्ता निकलता है। बिहार में ये लोग घबरा रहे थे, मेरे हिसाब से चले तो जिस जगह इनके लिए उपसर्ग की संभावना थी
उसी जगह सर्वाधिक स्वागत हुआ था और बहुत अच्छे से लोग लेके निकले। तो निश्चित ये अब तो अतीत की बातें हो गई 20 सालों में, लेकिन आज कोलकाता में जो साधु संतों का विचरण हो रहा है, और मुझे लगता है लगभग हर साल किसी न किसी के चरण वहाँ पड़ रहे हैं, समाज लाभान्वित हो रही है, ये आप सबके बड़े पुण्य का योग है। आपने जो भाव प्रकट किया कि आहार देने वाले को कैसा होना चाहिए, उसे कुलाचार का पालन करना चाहिए, उसे शुद्ध और जैनी होना चाहिए, सात्विकता से भरा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। एक बार जोरदार तालियों से इनका फिर से स्वागत कर दीजिए सुदूर पूर्वांचल से आज अपने बीच में। और उसके बाद में अगला प्रश्न जीतू करना है? नहीं, सवाल है? हाँ लो, जीतू भाई भी कल शायद जाने के उसमें है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जीतू के लिए। और जीतू अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में सुनील कुमार जी जैन सिहोरा तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान से ज़्यादा आप में शक्ति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने नसीराबाद में जब पंचकल्याण कराया था तब आपने मुझसे बोला था कि देखो मैं जब सूर्य मंत्र दूंगा उसके पहले देखना चेहरा भगवान का कैसा है, फिर सूर्य मंत्र देने के बाद में फिर उसका चेहरा देखना। आपने जब सूर्य मंत्र दिया था तब उसके बाद भगवान का चेहरा एकदम चेंज हो गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि सूर्य मंत्र क्या था? मैं तो सोच रहा ऐसा कौन सा मंत्र दूं कि तेरा चेहरा चेंज हो जाए। चलो, समझ गए, भावना भाव और जीवन में बदलाव लाओ। चलिए, सुनील जैन सिहोरा वे अपना प्रश्न गुरुचरण करे। और सौरभ महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है आपकी ग्रीष्मकालीन वासना सिहोरा। ओहो, ठीक है, सवाल है। चलो आगे, अभी केवल सवाल सुनो, वाले ही लो प्रश्न भाई, करें, निवेदन। जिनके प्रश्न नहीं हो समय को बचा ले तो अच्छा है। हाँ, सौरभ जी जैन पूना वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और अमित कुमार जी जैन महामंत्री राहतगढ़ तैयार रहेंगे पूरी टीम के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि व्यवहारिक जीवन में जैसे कोई जॉब में है या बिजनेस में है तो ये कहा जाता है कि उसे बड़ा सोचना चाहिए और उसके पीछे मेहनत करते रहना चाहिए और फिर उसको पाने के बाद फिर और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए, चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में कैसे समन्वय बैठाना चाहिए? हम बहुत अच्छा सवाल। देखिए, बड़ा सोचना और चीज़ों के पीछे भागना, दोनों में बड़ा अंतर है। बड़ा सोचना का मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों के पीछे भागो। बड़ा सोचने का मतलब है आप अपने सोच का स्तर अच्छा रखो, अच्छा सोचो। आगे बढ़ने का सोचना बुरा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के पीछे परेशान होना अच्छा नहीं। संतुष्ट होकर के जीने का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओ। संतुष्ट होने का मतलब है प्रयत्न करना, परेशान नहीं होना, आकुलता मुक्त जीवन जीना। संतुष्टि प्रगतिशीलता में बाधक नहीं है। हमें प्रगतिशील होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। बी प्रोग्रेसिव पर एग्रेसिव ना हो। समझ गए? आजकल लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं। पेशेंस रखें, धैर्य करें। हमेशा एक बात को ध्यान में रखें कि मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हम एफर्ट कर सकते हैं, रिजल्ट जो आए उसे एक्सेप्ट करो। एफर्ट में संतोष नहीं, रिजल्ट में संतोष हो। आजकल लोग एफर्ट कम करते हैं, रिजल्ट को लेकर के असंतुष्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी परिणाम आएंगे वो हमारे एफर्ट से ही आएंगे। इसलिए हमारे हाथ में केवल हमारा पुरुषार्थ है, परिणाम नहीं। मैं पूरी ताकत से पुरुषार्थ करूं, परिणाम जो आए उसे स्वीकार करूं। फिर बड़ा सोचूं, लेकिन ख्वाबी पुलाव न खाऊं। मेरे सोच सेक चिल्ली की सपना न हो। सोच में और कल्पना में बड़ा अंतर है। ख्वाबों में जीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन को अच्छे संकल्पों से जोड़ना बहुत अच्छी बात है। अच्छे संकल्प ही सिद्धि तक पहुंचाते हैं। संकल्प सिद्धि का आधार है। हम अच्छे संकल्प लें, संकल्पों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहें, लेकिन उसको लेकर कल्पनाओं में उलझे नहीं। संकल्प हमारे जीवन की साधना का आधार है या संकल्प हमारी सिद्धि का संबल है,
लेकिन विकल्प हमारे रास्ते की रुकावट। लोग विकल्प ज़्यादा करते हैं, संकल्प कम। तो हम रुकावट से बचे, प्रगति के द्वार खोले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अमित जी जैन, महामंत्री राहतगढ़। मेरे जीवन में धर्म का प्रभाव बढ़ाने वाले ऐसे मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हे महाराज, आपने मेरे जीवन को तो 95 में आके ऐसा धन्य कह दिया कि जब से आपकी सेवा में लगा तो हर मुनि की सेवा, हर माता जी की सेवा की। आज हम अपने बच्चों में ऐसा क्या बीज बोए जो वो मोबाइल से निकल कर आपके चरणों में आ जाए और आप लोगों की सेवा करें। अब हम लोगों का तो ऐसा है कि समाज की सेवा, धर्म की सेवा करने में लगे ही हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसी क्या प्रेरणा दें कि वो महाराज लोगों की सेवा बहुत में सुंदर। आगे आए। ये व्यथा मैं समझता हूँ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी उम्र के सबकी है। सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में प्रेरणा कैसे जगे। देखो, सबसे पहली सलाह तो मैं ये दूंगा, बच्चों को बोलना बंद करो। बच्चों को आप जितना बोलोगे बच्चे उतने भागेंगे। और हमें ये बात ध्यान रखना है कि अब आपके बच्चे जो है ना, वो आपके ज़माने के नहीं हैं। अब ये जेन जी है और जेन अल्फ़ा है। हमको उनकी मनोदशा को समझते हुए काम करना। मेरे विचार से बोलने से व्यक्ति कभी नहीं जुड़ता, जागने से जुड़ता। उनके अंदर हम वो अनुराग जगाएं, उन्हें केवल धीरे से समझाएं कि देखो मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। कभी अपनी कहानी सुनाएं, मैं क्या था और क्या हो गया। अगर गुरु का सानिध्य मुझे नहीं मिला होता तो मैं कहाँ होता। आज मैं जो हूँ गुरु कृपा से हूँ, गुरु प्रेरणा से हूँ, गुरु आशीर्वाद से हूँ, गुरु सानिध्य से हूँ। मैं चाहूँगा बेटे तुम्हें जो करना है करो, एक बार गुरु की शरण में जरूर जाओ। बच्चों को केवल इतना कहो और उन्हें ऐसे गुरु के पास ले जाओ जो पहले ही दिन नियम संयम की बात न करें। प्रायः बच्चों के साथ ऐसा होता है कि गुरुओं के पास जाते हैं और उन्हें ये छोड़ो वो छोड़ो बोलते हैं तो वो महाराज जी को छोड़ देता है। तो हमें छोड़ने वाले गुरु के पास नहीं ले जाना, जोड़ने वाले गुरु के पास ले जाना। और हमें तो गुरु जी से यही बात हमने सीखी है, हम किसी से कुछ नहीं छुड़वाते, लोगों को इस तरह से जोड़ते हैं, या जोड़ते क्या, लोग इस तरह से जुड़ते हैं कि अपने आप उनका सब कुछ छूट जाता है। गुरुदेव से किसी ने एक बार पूछा कि गुरुजी, आचार्य श्री, आप सबसे आहार ले लेते, किसी से कुछ छुड़वाते नहीं, आपको तो कुछ छुड़वाना चाहिए। गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे 2-4 बार आहार दे देने वाला घर छोड़ने तैयार हो जाता तो मैं क्या छुड़वाऊँ। तो उन्हें जोड़ने की प्रेरणा दो, जुड़े और 1-2 बार आए तो अपने आप हो जाएगा। तुम भी अपने से आए थे, तुम्हारे पिताजी लेके नहीं आए थे, समझ गए। तो यही चीज़ है, बच्चों को जब वक्त आता है तो जुड़ते हैं। अब पंचकलानक है ना, तो पंचकलानक 30 वर्ष बाद हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित नई फसल तैयार होगी और वो जुड़ेंगे। और हमें ये प्रयास करना है और इसके लिए एक काम करो। सबसे पहला काम, इस पंचकलानक में उत्साह बहुत अच्छा परिलक्षित हो रहा है और युवा वर्ग का उत्साह बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं चाहूँगा यहाँ जितने हैं और जितने तुम्हारे यहाँ के टीनेजर्स बच्चे हैं, उनको एक बार मेरे पास ले आओ। एक बार लाना तुम्हारा काम है, उसके बाद का काम मेरा है, समझ गए। तो कल कोई टाइम हम देखेंगे, पहुंचने दो, कल तो पहुंच रहे हैं। हालांकि तुम लोगों का कल शनिचर है, बाजार भी है, लेकिन ठीक है, कल कर लो, आगे पीछे देख लेंगे। फिर भी आधा बाजार तो सुबह से तुम लोगों का दूसरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही उत्साह बना के रखें। नमस्ते। रवि जी जैन माँ साहब। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इस व्यस्त जीवन में हम अपने निर्णयों में सही विश्वास और ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अपने निर्णयों में सही विश्वास और ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाओ। और निर्णय 2 आधार पर लिए जाते हैं, एक स्वयं के अनुभव के आधार पर अथवा अनुभवियों के परामर्श के आधार पर। यदि खुद के अनुभव का कोश अच्छा है तो अपने अनुभव से निर्णय लो।
और अगर हमारा खुद का अनुभव कमज़ोर है तो अनुभवियों से मार्गदर्शन लो। जी। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लोगे तो कभी निर्णय में भटकाव नहीं आएगा। लेकिन इसमें पर निर्भरता बढ़ जाती है, कब तक निर्भर रहें। जी। तो धीरे धीरे अपने अनुभवों से भर करके निर्णय लो। गलत हो जाए तो घबराओ मत, उसकी समीक्षा करो और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हो जाओ। यदि इतना भी कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर घटित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जी माँ जी, नमोस्तु माँ जी। ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी दीदी राहतगढ़। श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 महाराज जी। शुल्लक जी के चरणों में एक शाम महाराज श्री पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि भक्तियाँ करने के लिए समय अभाव हो जाता है, तो ऐसा कर सकते क्या, अलग अलग कर लें कभी? अगर पाक्षिक प्रतिक्रमण एक दिन करते और 40 मिनट का समय नहीं निकाल पाए तो मतलब आप अस्त व्यस्त हो। नहीं, कभी मम्मी नहीं यहाँ करना। स्वस्थ रहती महाराज जी जैसे, तो भी करना चाहिए, नहीं आगे पीछे करते करो। तो हैं लेकिन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छे से करे, भले लघु भक्तियाँ करें। मतलब अष्टमी में कर सकते फिर क्या, जब उस समय ऐसा नहीं कर पाए? चतुर्दशी नहीं तो 15 को। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुमत कुमार जी जैन, जनसंपर्क अधिकारी मेडिकल एसोसिएशन विदिशा, इनका नंबर नहीं आ पाया था। आज गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं महाराज जी, आज का मनुष्य धर्म के लिए लड़ेगा, मरेगा, लिखेगा, पर धर्म के लिए जिएगा नहीं। हम कैसे जीवन जिए धर्म के लिए कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए? देखिए, जब तक हमारा ऐसा दृष्टिकोण रहेगा तो शायद हम धर्म के लिए नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि दूसरों पर है। धर्म के लिए लड़ेगा, मरेगा, पढ़ेगा, बढ़ेगा, पर जिएगा नहीं। ये एक प्रकार के कटाक्षात्मक दृष्टिकोण है। हमेशा ध्यान रखना, धर्म वो नहीं करता जो दूसरी की तरफ देखता है। धर्म केवल वह कर पाता है जो अपनी तरफ देखता है। तो हम अपनी तरफ देखें, अपने आप को देखें और धर्म करने की कोशिश करें। अगर लोग धर्म को नहीं जी पा रहे हैं, ये उनकी कमी है। मैं धर्म को जीऊँ, ये मेरा ध्येय बनना चाहिए। मुझे धर्म को आत्मसात करके अपना जीवन धर्ममय बनाने का पुरुषार्थ करना है। यदि ऐसी दृष्टि और धारणा हमारी विकसित होगी तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। दिव्या जी कोठारी सूरत से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, आधुनिकता और संस्कार दोनों को एक साथ कैसे अपनाया जाए? देखिए, संस्कार में आधुनिकता कहीं बाधक नहीं बनती। आधुनिकता अपनाइए, पर आधुनिकता के पीछे अपनी निष्ठा को खंडित मत कीजिए। यदि आधुनिकता के पीछे निष्ठा खंडित होगी तो गड़बड़ होगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अत्याधुनिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन की प्राथमिकताएं अलग है। वे अपने संस्कारों से ओतप्रोत है और अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी रहे हैं। भले वे आज भारत से बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनकी चर्या, उनकी क्रिया में वही संस्कार है। संस्कार अंदर की भावनाओं से प्रकट होते हैं और उसी भावना के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। ओम। बोलिए, बोलिए आप। श्रीमती माया जी राहतगढ़, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को बंद। एक छामी, एक छामी, एक छामी। बोलो। डूब रही है संस्कृति, सूख रहे हैं प्राण, दीपक लेकर हाथ में मौन खड़ा है ज्ञान। ये तो कहीं की पंक्ति उठा लाई आप, उसी में उसका अर्थ है। चलो ऑनलाइन पूछो, ठीक। हाँ, और अब अलनम जी सराव की कोलकाता से पूछ रही है नमोस्तु पूर्वक, रिश्तों में स्थायित्व घटने का कारण क्या है? अहंकार, समयाभाव या आत्म केंद्रितता? बहुत अच्छा सवाल है। रिश्तों में या संबंधों में कमी आने का कारण अहंकार एक बड़ा कारण, समय का अभाव भी एक कारण है। तीसरा क्या बताया? आत्म केंद्रित। हाँ, ये तीनों एक कारण है, लेकिन मुझे लगता है इन सब में सबसे बड़ा कारण अहंकार। आज के लोगों की सोच पूरी तरह इगोइस्ट हो गई और अहंकार प्रेरित सोच हमारे संबंधों को विकृत बनाती है। हमें चाहिए कि अहंकार से अपने आप को मुक्त करें, स्वार्थपरता से बचें।
समय अभाव एक बड़ा कारण है, लेकिन मेरा मानना है लोगों के पास समय का अभाव नहीं है, समय के प्रबंधन का अभाव है। यदि लोग ठीक तरीके से अपने समय का प्रबंधन करें तो कहीं कठिनाई नहीं होगी और प्राथमिकताएं होनी चाहिए। हम जिनके साथ जीते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके लिए यदि हमारे पास समय ना हो तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें अपने और अपनों के लिए समय तो निकालना ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाना, आज का मीडिया भी उसमें एक बड़ा कारण है। तो हमें आत्म केंद्रित वृत्ति से अपने आप को बचाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ने का सद प्रयास करना चाहिए। दीपक जी ठेकेदार नागपुर से नमोस्तुपुर पूछ रहे हैं, क्या कैरियर की दौड़ में आज का युवा गुरुवर आत्मसंतोष खो बैठा है, उस आत्मसंतोष को कैसे जागृत किया जाए? दरअसल कैरियर की जो बातें हैं ना, केवल आदमी अपनी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक आत्मनिर्भरता को ही कैरियर मानने की भूल कर रखा है। कैरियर का संबंध है केवल नौकरी पेशा या व्यापार व्यवसाय में स्थिरता नहीं होना चाहिए। कैरियर का संबंध है हमारे संपूर्ण जीवन की स्थिरता से जुड़ना चाहिए। वो ब्राइट कैरियर है। केवल इतने से क्या होगा, ये तो जीवन के निर्वाह का साधन मात्र हो गया। हमें व्यापकता से अपना करके चलना चाहिए जिसमें समग्र जीवन चल सके और हम अपने जीवन को और बेहतर सुंदर बना सके, ये प्रयास करना चाहिए। आजकल इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हो गई उसमें आत्मसंतोष घटेगा ही घटेगा। निष्ठा के साथ व्यक्ति काम करे, कैरियर के साथ अपने कैरेक्टर को भी ध्यान में रखे और उसके अनुरूप अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करे तो चीज़ें बदल सकती है। पंकज जी जैन अजमेर से पूछ रहे हैं नमोस्तुपूर्वक, क्या दान तभी श्रेष्ठ है जब उसमें निस्वार्थ भाव हो? यह स्वार्थ में तो सब भाव खत्म हो जाता है, ये तो स्वभाव ही है। दान क्या, कौन सा कर्म है? स्वार्थ तो हर वस्तु में सलांद उत्पन्न कर देता है। हमारे सद्गुणों को नष्ट कर देने वाला कारण यदि कोई है तो वह स्वार्थ है। इसलिए स्वार्थपरता से ऊपर उठना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अपेक्षा सहित जो हम दान देते हैं, क्या वो दान हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। निष्कांक्ष भाव से दिया गया दान सर्वोत्तम होता है, पर यदि कोई किसी अपेक्षा से भरकर साकांक्ष भाव से भी दान देता है तो वो निंदनीय नहीं होती। उससे दूसरे को तो लाभ होता है, भला होता है और उसकी प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन उत्तम दान निष्कांक्ष भाव से किया गया दान ही समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा भी महाराज जी। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि एक उक्ति है कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अगर जो होना है सो निश्चित है तो कर्म क्यों भगवान? अगर ये निश्चित है तो आपका प्रश्न पूछना भी निश्चित है और मेरा उत्तर देना भी निश्चित है। हाँ, तो फिर आपका न समझना भी निश्चित है और मेरे समझाने का विफल प्रयत्न करना भी निश्चित है। एक ही सवाल, एक ही उत्तर। इस प्रकार के विचारों को जैन दर्शन मान्यता नहीं देता। समझ गए? जी जी। होना है वो निश्चित नहीं है, ये केवल भावनी भावना है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसी कारण सामग्री होती वैसा कार्य होता है। अभी आपके अंदर अनेक प्रकार की संभावनाएं भरी है। इस समय आप बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं, पर आप हंस भी सकते हैं। अगर कोई जोक सुना दूं हंस जाओगे, कोई भयोत्पादक बात सुना दूं डर जाओगे, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं चकित रह जाओगे, कोई आक्षेप लगा दूं चौंक जाओगे, कोई छोप परक बात करा दे क्षुब्ध हो जाओगे। तो ये सारी बातें आपके अंदर घटेगी। वो कैसे घटेगी? सामने आने वाले निमित्त के अनुसार ना। तो भीतर संभावनाएं अनंत है, प्रकट वही होती है जैसा निमित्त मिलता है। तो कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य, इस उक्ति को याद रखते हुए चलिए। नमोस्तु। आज अपने बीच में गुवाहाटी से सुनीता दीपिका अजमेरा, गुवाहाटी आसाम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप मुनिवर लोग अपना किसी भगवान जी को, किसी तीर्थंकर को इष्ट बनाते हैं
तो क्या हम श्रावक को भी बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो हम कैसे चयन करें? देखो, हमारे तो पंच परमेष्टि ही इष्ट है, समझ गए। जैन धर्म व्यक्ति पूजा को महत्व नहीं देता, गुणों की पूजा को महत्व देता है। तो हम उत्तम तो यही है कि हम परमेष्टि को इष्ट माने, पर मन की एक कल्पनाएं रहती, कई लोगों की ऐसी इच्छा और धारणाएं बनी रहती, उसके अनुरूप किसी भगवान को इष्ट मानते हैं। इष्ट बनाया नहीं जाता, इष्ट अपने आप बन जाता है। 24 में जिनके प्रति आपका रुझान बढ़ गया, उसी को अपना इष्ट मान लो। अब 2-2, 3-3 पे हो जाता है क्या? कोई बुराई नहीं, 24 से बाहर मत करना। डिम्पल ब्रजेश जी जैन पारसधाम। बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मेरा परम सौभाग्य रहा कि आज मुझे जन्म दिवस पर आपको नवदा भक्तिपूर्वक हार देने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या उम्र का बढ़ना हमारे लिए निराशाजनक होना चाहिए कि खुशी का अवसर होना चाहिए? उम्र का बढ़ना न तो निराशाजनक होना चाहिए, न खुशी की जनक होना चाहिए, उत्साहजनक और वैराग्य प्रेरक होना चाहिए। समझ गए? उम्र बढ़े, उत्साह जगाओ, वैराग्य से भरो, जिससे अपने जीवन का कल्याण हो सके, अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सके। महाराज जी, अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाए? हाँ, संयम पथ पे चलो आगे। हाँ, नमस्ते महाराज जी। प्रेमचंद जी प्रेमी जो अभी पूरा बिहार में भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, और दयोदय के महासंघ के अध्यक्ष शिरोमणि संरक्षक वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, लीला दीदी भानपुर भोपाल तैयार रहे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, छोटा बनकर बड़ा काम कैसे करें, क्योंकि बड़ा बनकर छोटा काम तो अच्छा नहीं होता। छोटा बन के बड़ा काम कैसे करे, बड़ा बन कर के छोटा काम करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये कहता हूँ, कितने ही बड़े हो जाओ, अपने आप को छोटा मानना शुरू कर दो तो छोटा बनकर बड़े काम हो जाएंगे। वस्तुतः जब हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं तब बड़ा होता है, और जो यथार्थ में बड़े होते हैं वो कितने भी बड़े होते हैं, अपने आप को बड़ा कभी मानते नहीं। तो हम कितने ही बड़े हो जाएं, बड़ा न माने, और जब हमें लगता है कि बड़ा होकर के हम छोटा काम नहीं कर सकते, ये वही कहते हैं जो अपने आप को बड़ा मानते हैं। हम बड़े हैं नहीं, हम बड़े नहीं हैं, हम जो हैं सो हैं। अगर इस धारणा और भावना के साथ हमारा काम चले तो कभी कठिनाई नहीं। ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, लीला दीदी भोपाल, वे दो मुनि राज के चरणों में कोटि सार नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में एक शामिल। पूज्य महाराज श्री, वर्तमान परिवेश में यदि देखते हैं कि जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन का निर्वाह करता है उसकी वैल्यू कम होती है, और जो बनावटी जीवन जीता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है हमारे श्री? देखिए, स्वाभाविक है, जो चीज़ें बनावटी होती है उसका आकर्षण ज़्यादा होता है, और दुनिया आकर्षण में मुग्ध होती है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना है, बनावटी आनंद थोड़े देर का होता है और सच्चाई का आनंद स्थायी होता है। कागजी फूल में कितनी भी ऊपर से सुगंध उड़ेल दो, सुगंध आकर्षित करेगी, लेकिन बाद में उसकी असलियत प्रकट हो जाएगी। पर डाल पर खिले हुए फूल की सुगंध एक बार निकलेगी तो बहते रहेगी, वो पूरे वातावरण में घुल जाएगी, वो कभी मिटती नहीं। तो हमें वैसी ही दृष्टि रखनी चाहिए और सच्चाई को अपने जीवन का आदर्श बनाकर। नमस्ते। मुन्ना जी लंबरदार। सतना से दीदी आई हैं। अभी संलेखना पूर्वक हमारे जीजा जी का समाधि मरण हुआ है। बोलो बोलो। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर पिताजी पूरे जीवन भर देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते रहे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें दो प्रतिमा के व्रत लिए, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कैसे परिवर्तन आया? गुरुवर शंका समाधान। देखो, निश्चित उनका कोई प्रबल पुण्य का उदय आया कि उनने संलेखना पूर्वक अपने शरीर को छोड़ा और व्रती बन करके छोड़े। अच्छे अच्छे लोगों के लिए बहुत दुर्लभ होता है, ये संयोग था और ये उनके पुण्य का योग था, ऐसा ही मान करके चलना चाहिए। ठीक है। नमोस्तु। आज के आशीर्वाद से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस सत्र को